साथियों, कल सुरन कोट में सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का इंतकाल हो गया। हम सब ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। सबसे पहले मैं उनके अहले खाना से मुखातिब हूँ कि हम सब आपके दुख दर्द में शरीक हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान आया उसने आखिर जाना है, क्योंकि इस चीज़ को कुरान ने साफ़ तौर बयान किया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब एक नाम था, एक हस्ती थे, एक कारवां थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बुखारी साहब ने तहसील सुरन कोट के अंदर बहुत अच्छे काम किए। और ये बात मैं नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन लोग इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि बुखारी साहब जब एमएलए रहे यहाँ से, तो उन्होंने कभी ना कोई ज़ात पात की, ना कोई धर्म देखा, हर शख्स का काम किया और गरीब आवाम से मुसलसल जुड़े रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कल वो हम सब को छोड़कर चले गए। उनका मकाम, उनका मर्तबा हर लिहाज से बुलंद है। सबसे पहली बात कि वो सादात में से हैं। दूसरी बात, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। लेकिन अजीब तमाशा कल से सोशल मीडिया पर हो रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ देखकर कि कुछ लोग कि जिनका ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, ना किसी कौम से ताल्लुक़ है, मेरी नज़र में आप उन्हें बदज़ात कह सकते हैं। मेरी नज़र में आप उन्हें लामज़हब कह सकते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप सब ने देखा सोशल मीडिया पर कि किस तरह की अनाप शनाप बातें की जा रही हैं। आपका किसी भी शख्स से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप किसी की ज़ातियात पर नहीं जा सकते, आप किसी के ख़ानदान को टारगेट नहीं कर सकते, आप इस तरह सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। और फिर वो शख्स कि जो इस दुनिया में नहीं रहा और आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप तरह तरह की बकवासात यहाँ पर आकर कर रहे हैं। और मैं हैरान इस चीज़ को लेकर हूँ कि ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से किस तरह पेश आते होंगे। और फिर हैरानगी ये भी होती है कि जब से कल से लेकर आज तक ये सिलसिला जो चल रहा है, अभी तक इसमें जो है कार्रवाई अमल में नहीं आई। न जाने पुलिस किस नींद में है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। इस तरह के लोगों को उसी टाइम फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर एफआईआर लगानी चाहिए थी कि ये लोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, इतने बेलगामे ये लोग क्यों हो चुके हैं। बहरहाल बड़े ही अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक शख्स दुनिया में नहीं है। आपका उसके साथ कोई सियासी इख्तलाफ है, आपको उसका पूरा हक है, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। आप इस तरह सोशल मीडिया पर आकर किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। और फिर उस इंसान को कि जो इस दुनिया में नहीं है, जो सब कुछ छोड़कर चला गया, सब ने यहाँ से जाना है और सब कुछ छोड़कर जाना है, कोई यहाँ से कोई चीज़ लेकर जाने वाला नहीं है। तो कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो शख्स दुनिया में नहीं है, जो दुनिया छोड़ के जा चुका है, वो कोई भी हो, वो किसी भी मज़हब का हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी ज़ात का हो, लेकिन आप उसको इस तरह कम से कम ना बोलें। बाकी बहुत सारे साथियों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने इसकी मजम्मत की। मैं भी इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ कि जो भी इस तरह ये लोग कर रहे हैं, उनका किसी ज़ात से, किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्हें आप बदज़ात और लाइलम कह सकते हैं। इंतज़ामिया से और पुलिस से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को फौरी आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एफआईआर, बल्कि सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और परहेज़ करें कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ सोशल मीडिया पर देखने को ना मिले। इलेक्शन, सियासत, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया।